जय हिंद दोस्तों। हमारे तमाम शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, गेस्ट शिक्षक सभी को आदाब सलाम। आज मैं विशेषकर बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी और मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियो में बीपीएससी शिक्षकों का कमेंट बहुत दर्दनाक आया है। मैं पढ़ा हूं और 3 दिन से अध्ययन कर करके विशेषज्ञ से मशवरा लेकर के मैं आप लोगों के सामने में बीपीएससी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर मैं दे रहा हूं। आप मुखातिब होइएगा और इस खबर पर नियोजित शिक्षक भी अगर चाहेंगे या विशिष्ट शिक्षक भी चाहेंगे तो वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे मैंने परेशानी देखा बीपीएससी शिक्षकों का कि बहुत से शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत घर से बहुत दूर दूर तक जो है पदस्थापित हैं, उनको बहुत सारी परेशानी है। एक दिन का छुट्टी अगर मिलता है तो वह ना घर जा पाते हैं, ना अपने रिश्तेदार से मुलाकात कर सकते हैं और ना अपना घर का कुछ काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पति बाहर में काम कर रहा है, घर पर काम कर रहा है, तो पत्नी को स्कूल में ससमय जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सारी परेशानी को देकर के मैं विशेषज्ञ से मंथन करके आप लोगों के लाभान्वित होने के लिए मूल मंत्र लाया हूं। दोस्तों, आपकी बड़ी कृपा होगी कि आपके पक्ष में मैं हमेशा सरकार के नजदीक अधिकार मांगने का मुतालबा करता हूं, मांग करता हूं और आपके लिए हमेशा सरकार से लड़ता हूं, विरोध करता हूं, क्योंकि हक मिलना चाहिए आप लोगों के। तो आपकी कृपा होगी, आप हमारे रायन फैमिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही की बदौलत आज 8000 से अधिक सब्सक्राइबर हो गया है। ये आपका दिल हुआ है और आपके चाहत से, आपके आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। ये आपकी बहुत कृपा है। हाँ दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि मूल मंत्र मैं जो विशेषज्ञ से मशविरा किया हूं, विचार किया हूं और डिस्कशन किया हूं, वैसे मैं भी बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत रह चुका हूं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर जो देखा हूं, इस तरह से आप लोग अगर करेंगे तो निश्चित ही आपको 110% सफलता प्राप्त होगा। निश्चित आपको करना क्या है, समय जहां ड्यूटी दीजिए दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समय से जाइए, बच्चे को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर आइए तो अपने क्षेत्र के माननीय मुखिया जी और माननीय एमएलए और माननीय एमएलसी से साल में कम से कम 2 बार 3 बार अवश्य मिल लीजिए। वैसे ही जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, इस तरह से मुलाकात कर लीजिए और अपनी परेशानी उनको अवश्य सुनाइए कि सर आप सभी की बड़ी कृपा होगी कि आप लोगों की कृपा से हम लोग नौकरी में चले गए, लेकिन नौकरी में जाने के बाद बहुत परेशानी है। अगर आप ससमय चाहिएगा तो हम लोग का काम हो सकता है। दोस्तों, पूरे बिहार में बीपीएससी शिक्षक लगभग 2 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन अगर 2 लाख में मान लिया 50% भी ये काम करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगा। होता है क्या कि एक बार अपना प्रस्ताव दे देने से, 2 बार प्रस्ताव दे देने से आदमी के दिमाग में एक सेव हो जाता है और चर्चा परिचर्चा होता रहता है। तो वो माननीय विधायक भी, हर जगह का विधायक आपस में चर्चा करेंगे। जैसे आप देखे हैं, नियोजित शिक्षक का मामला हो या विशिष्ट शिक्षक का मामला हो या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव के पाठक का मामला हो, ये माननीय एमएलसी महोदय जुझारू ढंग से उनका विरोध किया है और अपना मुतालबात किया है। केंद्रीय गृहराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह भी जो है सरकार को आड़े हाथ लिया था। ये सब मामला है। तो आप लोग अपना परेशानी बोलिए, वो परेशानी क्या होगा, ये माननीय जिस तरह से बहुत सारे एमएलए एमएलसी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है, तो वो माननीय एमएलए बिहार विधानसभा में अपना क्वेश्चन प्रस्ताव करेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बीपीएससी शिक्षकों का जो बहाली हुआ उसमें सरकार ने 3 जिला का ऑप्शन मांगा था। ये तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं ने 3 जिला का ऑप्शन दिया था, लेकिन सरकार से बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई, सरकार से भूल हुई, सरकार के कंप्यूटरकृत मशीनों से गलती हुई। वो 3 जिला में 9 ऑप्शन देकर के लोग को 400-400 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर स्थानांतरण पदस्थापित कर दिए हैं, जिस कारण बच्चों का गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपकी बड़ी कृपा होगी कि इन लोगों को ऐच्छिक स्थानांतरण गृह प्रखंड, गृह जिला में स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि शिक्षक नियमावली में और शिक्षा विभाग के नियमावली में यह साफ अंकित है कि शिक्षक को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए उसको मन चाहे स्थानांतरण होना चाहिए, मन चाहे पदस्थापन होना चाहिए। यह प्रस्ताव बिहार विधानसभा में जाएगा और जब आप सारा एमएलए को सेटिंग कर दीजिएगा, माननीय एमएलए को सारा सेटिंग कर दीजिएगा, तो ये माननीय एमएलए महोदय पास कर देंगे, विधानसभा से पास हो जाएगा, फिर जाएगा विधान परिषद में, यह क्वेश्चन विधान परिषद से पास होगा, उसके बाद चला जाएगा राजभवन में। राजभवन में 2 बात हो सकता है, वो स्वीकृत कर देगा आपका कानून पास, ऐच्छिक का स्थानांतरण होने जाएगा, गृह जिला में हो जाएगा, गृह प्रखंड में आपका पदस्थापन हो जाएगा। यदि इन केस
अगर राजभवन स्वीकृत नहीं करता है तो वो फाइल पुनः वापस आ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार ये दर्ज है, लिखा हुआ है कि माननीय एमएलए, माननीय एमएलसी, माननीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, माननीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा पारित होकर के जब राजभवन जाएगा दूसरी बार अगर आपका नहीं स्वीकृत करेगा तो निश्चित तौर पर तीसरी बार स्वतः विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया तो हो गया। चूंकि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ा कुर्सी अध्यक्ष का होता है और विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं और विधानसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहते हैं। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष 1 नंबर कुर्सी है वो वहाँ, और वहाँ एक जुडिशियल हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट से जज जो आता है ट्रांसफर होकर के, तो वो सचिव का पद पर रहता है, क्योंकि वो जुडिशियल का जानकारी है, और संयुक्त सचिव भी जुडिशियल से आता है। उसी तरह से विधान परिषद के सभापति महोदय के नजदीक उसके नीचे कुर्सी पर जुडिशियल से जो आता है वो सेक्रेटरी होता है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जुडिशियल से आता है। तो कोई भी कानून जो पारित होता है तो माननीय सदस्यों द्वारा पारित होकर के, और वो भी जो जुडिशियल से आता है, जो कानून का जानकार है, जस्टिस का जानकार है, वह लोग वो सारा बिंदु पर नजर करता है, तब वो पास होता है। वो फिर पास हो गया तो कानून हो गया। मैं बता रहा हूं कि कानून तो ऐसा ऐसा पास होता है विधानसभा से, ये शिकायत नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्ची बात मैं बोल रहा हूं। एक शिक्षक को बनने के लिए बीए, आईए, आईएससी या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एक शिक्षक को बनने के लिए जो टीटी या एग्जामिनेशन दक्षता हो या कोई भी एग्जामिनेशन पास करना जरूरी है, वो बीएड भी रहेंगे, डीएलएड भी रहेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन देंगे, एग्जामिनेशन देकर के बाद जो है उसको जितना मार्क्स होगा पास होकर के फिर जो है जाता है पढ़ाने के लिए। तो उसमें भी बहुत सा लोग गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षक देखते हैं कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये सारा इंक्वायरी डिपार्टमेंट से होता है दोस्तों। लेकिन आप गौर कीजिए, माननीय एमएलए बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, माननीय विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो एमएलए द्वारा या मुखिया, सरपंच या मेंबर द्वारा जो चुनाव होता है, वो जो चुनने के लिए जो कैंडिडेट होता है एमएलए या एमएलसी, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। 5वां पास भी पर चलेगा, 7वां पास भी चलेगा, और 5 साल के लिए बन करके जाता है सदन में। तो ये लोग मिल करके क्या पारित करते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जनता की सेवा करते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, हम लोगों को सैलरी मिलना चाहिए, हम लोगों को मेडिकल मिलना चाहिए, हम लोगों को यात्रा भत्ता मिलना चाहिए। जानते हैं दोस्तों, ये लोग 5 ही साल में यात्रा भत्ता भी मिलेगा फ्री, लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, सिर्फ 5 साल जीतने के बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। जिस वक्त में जीता हुआ रहेगा उस वक्त में सैलरी मिलेगा, क्षेत्र में आने जाने के लिए भाड़ा मिलेगा, और एरोप्लेन का खर्च मिलेगा, ट्रेन फ्री, एरोप्लेन फ्री, सब फ्री। इतना 5 ही साल में जीतने के बाद ये फ्री। क्यों? कि कानून तो यही लोग बनाते हैं। यहाँ नीचे में जो है विधानसभा, विधान परिषद पास, कानून हो गया, गवर्नर भी पास कर देंगे, उसके बाद लोकसभा में बड़ा बड़ा कानून इसी तरह से पास होता है। और जो शिक्षक देश के भविष्य हैं, ये शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक या नियोजित शिक्षक, एनीबॉडी, कोई शिक्षक इस देश और इस बिहार की रीढ़ की हड्डी हैं, और ये खुश नहीं रहेंगे तो क्या गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण हो सकता है? कतई नहीं। ये निहायत अफसोस की बात है। सबसे ज्यादा सैलरी आप विदेश में देख लीजिए, सबसे ज्यादा सैलरी प्राइमरी स्कूल के टीचर का है, उसके बाद जो हाई स्कूल के टीचर का है, मिडिल स्कूल के टीचर का है, उसके बाद हाई स्कूल के टीचर का, तब प्रोफेसर का है। प्रोफेसर लोगों का कम सैलरी है। लेकिन यहाँ लोग कहता है प्राइमरी स्कूल में है, प्रारंभिक स्कूल में नहीं। ये जिस तरह से किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट तैयार होता है, मैन प्रोडक्ट स्टूडेंट को तैयार करने वाला यही प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं। सरकार को भी इस पर देखना चाहिए और सरकार को अच्छा सैलरी देना चाहिए, नियमानुसार जो प्रावधान है उस हिसाब से देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको जो मैं ये बातें बताया हूं, आप निश्चित तौर पर आप ये निरंतर करते रहिए। निश्चित तौर पर 1 साल 2 साल के बाद आपका गृह प्रखंड ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा। आज मुझे सूत्रों से कंफर्म न्यूज मालूम हुआ है कि पटना में जो एजुकेशन सचिव हैं श्री बैजनाथ यादव जी, जो सीनियर मोस्ट आईएएस हैं, उन्होंने एक चिट्ठी इश्यू किया है, जो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को, बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण है उनको पदस्थापन करने के लिए आप लोग अपना अपना लिस्ट दीजिए, कहां कहां कैसे कैसे खाली होगा। यहां पर बीपीएससी शिक्षकों का कोई चर्चा नहीं, लेकिन मीडिया में तो खूब चर्चा हो रहा है। सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं जनाब सुनील कुमार साहब, उन्होंने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। ये शिक्षा मंत्री जी, आप
आप जो है शिक्षकों के लिए सेवक हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हैं। आप देखिए, जब शिक्षक है और छात्र छात्रा है तब आप हैं। इसलिए इन लोग बीपीएससी शिक्षकों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जब मानसिक तनाव में रहेंगे तो वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षण ग्रहण नहीं बच्चे लोगों को दे सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इस राइन फैमिली चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि शिक्षकों पर अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए और जो महिलाएं हैं खासकर उसको गृह जिला गृह प्रखंड में स्थानांतरण कीजिए। जो विकलांग हैं उनके साथ भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। जो पति पत्नी हैं उनको भी सहानुभूतिपूर्वक उन पर भी विचार करते हुए गृह प्रखंड ऐच्छिक स्थानांतरण और गृह जिला में दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा हो रहा हूं। आप हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जो भाई जो बहन ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई खर्च नहीं है। लेकिन ये मेरा ताकत आ रहा है, मुझे ताकत आ रहा है और मेरा ताकत रहेगा तो मैं आपका सेवक हूँ। इंशाल्लाह खिदमत करता रहूंगा। विदा हो रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।